आज हमारे पास वन प्लस के दोनों लेटेस्ट स्मार्टफोन है। एक तरफ है वन प्लस का नोड CE6 और एक तरफ है वन प्लस का नोड 6। एक आता है 30,000 का जो कि है नोड CE6, एक आता है 39,000 के आसपास जो कि है नोड 6। अब दोनों में कन्फ्यूज़न तो बनता है और इस कन्फ्यूज़न को दूर करेगी आज की हमारी ये कंपैरिजन वीडियो, क्योंकि हम दोनों के कैमरास को डिटेल में कंपेयर करने वाले हैं एंड फिर आप आसानी से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको 30,000 का नोड CE6 लेना है या फिर 39,000 का नोड 6 लेना है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो कैमरा सेटअप की बात करते हैं। ये है नोड CE6 जिसके अंदर आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलता है, ठीक है। उसके बाद आपको ये जो दूसरा यहाँ पे लेंस मिल रहा है, यहाँ पे जो आपको लगता है कैमरा, ये बेसिकली 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग कैमरा है। इसके अंदर आपको कोई भी अल्ट्रा वाइड कैमरा नहीं मिलता। मतलब मोटा मोटी देखा जाए आपको पीछे की तरफ सिर्फ एक सिंगल कैमरा मिल रहा है 50 मेगापिक्सल का। फ्रंट कैमरा की बात करें तो आपको यहाँ पे फ्रंट कैमरा मिलता है 32 मेगापिक्सल का। अब इसी नोड CE6 के कैमरा सेटअप में अगर मैं 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा जोड़ दूँ तो ये बन जाता है नोड 6। बस यही फ़र्क है इसके अंदर, बाकी सारा कैमरा सेटअप बिल्कुल सेम है। फ्रंट कैमरा 32 का है और रियर कैमरा जो प्राइमरी है वो 50 मेगापिक्सल का आपको मिलता है। तो ये है कंप्लीट कैमरा सेटअप दोनों में। अब सबसे पहले प्राइमरी कैमरा को टेस्ट करते हैं और देखते हैं उससे कैसी फोटोज आती है दोनों स्मार्टफोन में। तो गाइस सबसे पहला नोटिसेबल फर्क है पर्सपेक्टिव का। इस बार नोड CE6 का प्राइमरी कैमरा 27 mm का नैरो पर्सपेक्टिव देता है और इसके कंपैरिजन में नोड 6 आपको थोड़ा वाइड पर्सपेक्टिव 25 mm का देता है। दैट मींस टाइट स्पेसेस में नोड CE6 से आप ज्यादा वाइड फोटोज नहीं ले पाएंगे। उसके बाद दूसरा फर्क है कलर प्रोसेसिंग का। देखो मोस्टली सिचुएशन में नोड 6 में आपको ज्यादा एग्रेसिव और बूस्टेड कलर्स नजर आएंगे एंड CE6 में जो कलर प्रोसेसिंग है वो थोड़ी सटल साइड होती है, जहाँ पे कलर्स थोड़े से सटल या फिर रियल साइड नजर आते हैं। और डायनेमिक रेंज में नोड 6 ज्यादा बेटर है, लेकिन स्किन टोन में आपको यहाँ पे क्लियर डिफरेंस नजर आएगा। नोड 6 थोड़ी वार्म साइड कैप्चर करता है, CE6 आपको थोड़ी सी वाइट टोन ज्यादा देता है जो कूल साइड फोटोज को रखता है। इसके अलावा अच्छी बात यह है दोनों में ही आपको स्किन स्मूथ इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। दोनों ही शार्प कैप्चर करते हैं फेस एक्सप्रेशंस या फिर डिटेल्स को। एंड यहाँ पे एजेस पर स्मूथनेस की बात करें, नोड CE6 में आपको एजेस पर ज़्यादा स्मूथनेस नज़र आती है, लेकिन नोड 6 काफ़ी हद तक अक्रॉस दी फ्रेम आपको शार्पनेस प्रोवाइड करता है। और गाइस एक्सपोजर की बात करें, दोनों ही वैसे तो बैलेंस्ड एक्सपोजर हमें ऑफर करते हैं डिफरेंट लाइटिंग सिचुएशन में, लेकिन नोड CE6 में अगर आप ध्यान से देखें तो डार्कर एरिया में कॉन्ट्रास्ट थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से जो डिटेल्स है वहाँ पे थोड़ी सी कम कैप्चर हो पाती है। इसके अलावा डायनेमिक रेंज में भी नोड CE6 थोड़ा सा कम बेटर परफॉर्म करता है 6 के कंपैरिजन में। अब नाइट मोड की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहला फर्क है टोन का। नोड 6 में वार्म साइड ज़्यादा फोटोज आती है, CE6 में थोड़ी कूल साइड आती है। इसके अलावा दूसरा फर्क है प्रोसेसिंग का। यहाँ पे नोड 6 बहुत ही मिनिमल नॉइज अपनी फोटोज में लाता है, लेकिन CE6 में आपको नोटिसेबल नॉइज नजर आएगी। एंड समटाइम CE6 में आपको ज़्यादा ब्लू टोन या फिर ब्लू टिंट इफेक्ट देखने को मिलता है जो फोटोज की क्वालिटी को ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। बाकी ओवरऑल एक्सपोजर की बात करें, दोनों ही आपको बैलेंस्ड एक्सपोजर जो है ऑफर करते हैं। तो इस तरह से दोनों की नाइट मोड में परफॉर्मेंस में फर्क आपको देखने को मिलने वाला है, जो एक्चुअल में डिफरेंस क्रिएट करता है। बाय द वे गाइस, एक बार ना इन सारी फोटोज को ध्यान से देखो। ये सभी फोटोज मैंने आज के टाइम पे जो 35 से 40,000 की प्राइस रेंज में एंड्रॉइड फोन्स आ रहे हैं ना, उससे कैप्चर करी है बिना किसी एडिटिंग के। और ऑनेस्टली इनमें से काफी सारी फोटोज ऐसी लग रही है जैसे मैंने किसी प्रोफेशनल कैमरा से ली हो। अब ऐसे में हो सकता है कि आपके माइंड में ये सवाल आए कि हमारे पास भी तो इस रेंज का या फिर इससे अच्छी रेंज का फोन है, लेकिन हमारे फोन से ऐसी फोटोज क्यों नहीं आती। तो गाइस बीइंग वेरी ऑनेस्ट, आज के टाइम पे जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी कैमरा की स्मार्टफोन्स में बढ़ती जा रही है ना, जैसे कि 50 मेगापिक्सल के कैमरा आ रहे हैं, 200 के आ रहे हैं, AI फीचर्स आ रहे हैं और बहुत सारे फीचर्स आ रहे हैं, उस हिसाब से हमारी जो स्किल्स है वो अपग्रेड नहीं हो रही। जिससे क्या होता है, जब हम कैमरा बाय करते हैं, फोन बाय करते हैं, तो हमारी एक्सपेक्टेशन तो बहुत अच्छी सेट हो जाती है एड्स देखकर उनकी, लेकिन रियलिटी से मैच नहीं करती। अब गाइस बेसिकली आप भी नेक्स्ट लेवल अपने स्मार्टफोन से फोटोज ले पाए, उसके लिए मैंने स्पेशली बनाया है स्मार्टफोन फोटोग्राफी कोर्स। ये एक 21+ चैप्टर का कोर्स है जिसको आप ऑलमोस्ट 5 घंटे में कवर कर सकते हैं। बहुत इजी टू लर्न है, आसानी से आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। जैसे कि आपके स्मार्टफोन में जो कैमरा है उसका प्रो मोड आपने कैसे यूज करना है, लाइटिंग टेक्निक्स कैसे अप्लाई करनी है। लेट्स से मैं अभी सनलाइट में खड़ा हूं तो कहां से फोटो ले कि पूरा अच्छा डेप्थ इफेक्ट फोटो में आए,
पोर्ट्रेट मोड में ऐसी क्या सेटिंग करें कि DSLR जैसी फोटोज लगे, एंड ऐसी कौन सी गलतियां होती हैं जो हम करते हैं जिससे जैसी फोटोज हम अपने स्मार्टफोन से चाहते हैं वैसी नहीं आती, बहुत एवरेज क्वालिटी आती है। ये सभी चीजें आप स्टेप बाय स्टेप जीरो से लेके नेक्स्ट लेवल तक हमारे कोर्स में सीख सकते हैं, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और एक बार वेबसाइट को जाके जरूर चेकआउट करना, मैंने खुद बनाई है, बहुत डिटेल में बनाई है। आप जूम करके देखना, वहां पे चीजों को समझना, आपको आसानी से समझ आ जाएगा कि ये कोर्स कितना वैल्यूएबल है और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे हमने लॉन्च किया है। तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब गाइस शूट करते हैं 2x में फोटोज, जो कि दोनों में डिजिटल जूम है। देखते हैं कौन ज्यादा बेहतरीन क्वालिटी आपको 2x जूम करके दे सकता है। तो दोनों के 2x डिजिटल जूम में सबसे पहला फर्क है पर्सपेक्टिव का। नोट CE6 में आप 54 mm का ज्यादा जूम पर्सपेक्टिव कैप्चर कर सकते हैं, नोट 6 में 50 mm का आपको पर्सपेक्टिव मिलने वाला है। तो मेनली 4 mm का आपको यहाँ पे फर्क मिलता है। अब दूसरा फर्क है टोन का। नोट 6 में आपको ज्यादा वार्म साइड फोटोज मिलते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्किन टोन बहुत वार्म है, ओवरऑल फोटो बहुत वार्म है, लेकिन CE6 इस चीज़ को बहुत अच्छे से हैंडल करता है और बैलेंस वे में स्किन टोन को या फिर ओवरऑल फोटो के टोन को रखता है। अब नेक्स्ट डिफरेंस है कलर्स का। नोट CE6 आपको नेचुरल साइड कलर्स ऑफर करता है, स्पेशली ड्रेसेस का जो आप यहाँ पे कलर देख रहे हैं वो एक्चुअल में ओरिजिनल कलर है, लेकिन नोट 6 में जो आप कलर्स देख रहे हैं वो ज़्यादा बूस्टेड हैं, जिसकी वजह से कलर्स आपको थोड़े से डिफरेंट नज़र आते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्वालिटी, वो आपको दोनों में इक्वली मिलने वाली है। कोई एज सच यहाँ पे ड्रास्टिक डिफरेंस हमें नहीं देखने को मिलता। दोनों ही 2x डिजिटल जूम में आपको रिलायबल फोटोज दे सकते हैं कि आप सोशल मीडिया पे फोटोज पोस्ट कर सकें, लेकिन आप इन फोटोज को फर्दर जूम या फिर क्रॉप नहीं कर सकते। इसके अलावा नाइट मोड की बात करें तो आपको दोनों ही स्मार्टफोन बहुत एवरेज परफॉर्मेंस देते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कलर शिफ्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, डिटेल्स नहीं है और स्किन टोन भी एक्चुअल में सही नहीं आ रही है दोनों ही कैमराज में। तो आई मस्ट से यहाँ पे 2x में आप किसी भी स्मार्टफोन में रिलायबल फोटोज नहीं ले सकते, बहुत ही एवरेज क्वालिटी है। ऑलराइट, अब ये देखते हैं कि DSLR जैसी फोटोज कौन ले सकता है, यानी कि पोर्ट्रेट मोड में कौन ज्यादा आपको बेहतरीन बैकग्राउंड ब्लर, बढ़िया एज डिटेक्शन एंड ओवरऑल कलर्स देता है जब हम दोनों से शूट करते हैं। तो देखो दोनों में बैकग्राउंड ब्लर, एच डिटेक्शन एंड ओवरऑल जो DSLR वाली लुक एंड फील होते हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन यहाँ पे सबसे पहला फर्क है कलर्स का। नोट 6 में आपको ज़्यादा वार्म साइड कलर्स मिलते हैं, CE6 आपको न्यूट्रल और बैलेंस्ड कलर्स देता है जो ज़्यादा बेटर लगते हैं। दूसरा डिफरेंस है पर्सपेक्टिव का। CE6 में आपको ज़्यादा नैरो यानी कि जूम पर्सपेक्टिव मिलता है, नोट 6 आपको वाइड पर्सपेक्टिव ऑफर करता है। इसके अलावा एक्सपोजर एंड डायनेमिक रेंज में नोट 6 एंड CE6 दोनों ही इनकंसिस्टेंट है। समटाइम्स नोट 6 बढ़िया एक्सपोजर देता है, समटाइम्स नोट CE6 बढ़िया एक्सपोजर देता है। तो इस तरह से आपको दोनों में डिफरेंस अलग अलग नजर आता रहेगा। इसके अलावा जब आप 2x में जूम करते हैं तो आपको नोट CE6 में समटाइम्स ज्यादा हार्श कटआउट मिलता है, स्पेशली एज डिटेक्शन में। लेकिन मैं अगर आपको ओवरऑल बताऊं, मेरे को नोट CE6 का ज्यादा बेटर पोर्ट्रेट मोड लगा, स्पेशली अगर मैं कलर्स को कंसिडर करूं। ऑलराइट, अब चेक करते हैं दोनों की वीडियो परफॉर्मेंस, देखते हैं प्राइमरी कैमरा से कौन आपको बेहतरीन वीडियोस दे सकता है और 2x में आप किस में बढ़िया वीडियोस जूम करके बना सकते हैं। तो प्राइमरी कैमरा की वीडियो में सबसे पहला फर्क है FPS का। आप 60 FPS 4K में नोट 6 में शूट कर सकते हैं और 4K 30 में CE6 में कर सकते हैं, यानी कि ज्यादा स्मूथर वीडियो आपको नोट 6 में मिलने वाली है। उसके बाद दूसरा फर्क है कलर टोन का। नोट 6 में ज्यादा वार्म साइड कलर टोन आती है एंड CE6 में फेस पर आपको व्हाइट टोन ज्यादा नजर आएगी एंड ओवर एक्सपोज भी फेस काफी ज्यादा नोट CE6 में होता है। एंड ऑफ कोर्स जस्ट लाइक फोटोज वीडियोस में भी आपको यहाँ पे कलर डिफरेंस नजर आ रहा होगा। नोट 6 में जो कलर्स है ना वो ज्यादा बूस्टेड एंड रिच हैं एंड नोट CE6 में जो कलर्स हैं वो सटल साइड हैं, रियल साइड हैं। जैसे वहाँ पे चीज़ों के कलर्स थे, चाहे ड्रेस हो या फिर बैकग्राउंड में चीज़ें हो, वैसे ही आपको यहाँ पे वीडियो में नजर आ रहे हैं। इसके अलावा एक्सपोजर एंड डायनेमिक रेंज दोनों में ऑलमोस्ट सेम है, आपको दोनों ही ब्राइट वीडियो ऑफर करते हैं एंड डिटेल्स भी आपको दोनों में ऑलमोस्ट सेम मिलने वाली है। इसके अलावा नाइट मोड में वीडियो परफॉर्मेंस की बात करें तो आपको यहाँ पे दोनों ही बहुत एवरेज परफॉर्मेंस ऑफर करते हैं। यहाँ पे नाम का 4K है क्योंकि आपको यहाँ पे डिटेल्स नहीं मिलने वाली, जो ग्रेन से आपको नोटिस होंगे एंड ओवरऑल जो टेक्सचर हम एक हाई क्वालिटी वीडियो में ढूंढते हैं वो आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। इसके अलावा जो कॉन्ट्रास्ट है वो हायर साइड है, जिसकी वजह से डिटेल्स बहुत कम कैप्चर हो पाती है डार्कर एरिया में।
तो आई मस्ट से आपको यहाँ पे दोनों ही बहुत ही एवरेज परफॉर्मेंस देते हैं, जिसमें आप हाई क्वालिटी वीडियो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और ये है दोनों स्मार्टफोन के 2x की वीडियो परफॉर्मेंस, एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं जस्ट लाइक 1x आपको 2x में भी सेम इशू देखने को मिलता है। सबसे पहला ये जो Note 6 है उसके अंदर कलर्स थोड़े से अलग है, CE6 में अलग है। इसके अलावा यहाँ पे जो एक्सपोजर का फ़र्क है वो भी आपको यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा होगा। CE6 में एक्सपोजर थोड़ा सा हायर साइड है एंड Note 6 में कलर्स बहुत वार्म साइड आ रहे हैं। तो इस तरह से दोनों में आपको इनकंसिस्टेंसी देखने को मिलेगी और एक्यूरेसी काफ़ी हमें कम मिलती है। बाकी कलर्स मेरे को ज़्यादा रियल साइड या फिर नेचुरल साइड Note CE6 के लगे। और आपको यहाँ पे स्किन स्मूथ इफेक्ट दोनों में देखने को मिलता है। स्टेबलाइजेशन दोनों की ऑलमोस्ट सिमिलर एंड डिसेंट मिलती है। तो ये है एक्चुअल में दोनों का फ़र्क। प्लस आपको डायनामिक रेंज की बात करें तो यहाँ पे डायनामिक रेंज दोनों की बहुत एवरेज है। इनफैक्ट Note 6 मेरे को यहाँ पे फोकस हंट करता भी नज़र आया, सही से फोकस नहीं कर रहा था चैलेंजिंग लाइटिंग सिचुएशन में। तो आई मस्ट से यहाँ पे आप 2x में ठीक ठाक सी एवरेज परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं 4K मोड में। तो अभी तक हमने डिटेल में रियर कैमरा सेटअप कंप्लीटली कंपेयर कर दिया है, लेकिन अब बात आती है फ्रंट कैमरा की। तो देखते हैं दोनों का फ्रंट कैमरा आपको कैसी परफॉर्मेंस देता है नॉर्मल फोटोज में एंड पोर्ट्रेट मोड में प्लस वीडियो में। तो देखो दोनों ही स्मार्टफोन के फ्रंट कैमरा आपको हाई क्वालिटी फोटोज ऑफर करते हैं और यहाँ पे आपको एक इनकंसिस्टेंसी ये देखने को मिलेगी। समटाइम्स Note 6 एंड समटाइम्स CE6 आपको वार्म साइड फोटोज को कैप्चर करता नजर आएगा, स्पेशली सनलाइट में। इसके अलावा फेस के एक्सप्रेशंस एंड डिटेल्स Note 6 में बेटर है क्योंकि आपको यहाँ पे स्किन स्मूथ इफेक्ट देखने को नहीं मिलता, लेकिन Note CE6 में आपको स्किन स्मूथ इफेक्ट मिलता है। और बीइंग वेरी ऑनेस्ट पोर्ट्रेट मोड में आपको ऑलमोस्ट सिमिलर परफॉर्मेंस मिलने वाली है। हाँ, कलर्स में फ़र्क होगा, ऑफ कोर्स प्रोसेसिंग का फ़र्क है, लेकिन बैकग्राउंड ब्लर, एज डिटेक्शन या फिर ओवरऑल लुक एंड फील आपको दोनों में ऑलमोस्ट सिमिलर मिलने वाली है। एंड ऑफ कोर्स आपको यहाँ पे हार्श कटआउट दोनों ही स्मार्टफोन के फ्रंट कैमरा ऑफर करते हैं पोर्ट्रेट मोड में। एंड ये है नाइट मोड की कुछ फोटोज जिसमें आपको ठीक ठाक सी एवरेज साइड परफॉर्मेंस दोनों ही फ्रंट कैमरा ऑफर करते हैं अलग अलग लाइटिंग सिचुएशन में। एंड अब बात करते हैं वीडियो परफॉर्मेंस की। तो गाइस ये है दोनों स्मार्टफोन की यानी कि Note CE6 एंड Note 6 की फ्रंट कैमरा की वीडियो परफॉर्मेंस। अभी मैं शाम के 5-6 बजे के अराउंड डायरेक्टली सनलाइट में वीडियो बना रहा हूँ। फेस पे डायरेक्टली लाइट आ रही है तो आपको स्किन टोन का आइडिया होगा। एंड लेट्स टेस्ट डायनेमिक रेंज। तो अगर आप डायनेमिक रेंज देखें तो इस तरह से आपको दोनों में मिलने वाली है। तो आप दोनों में आइडिया लगा सकते हैं किस तरह के कलर्स, डिटेल, शार्पनेस, बाकी सारी चीज़ें मिलने वाली हैं इन दोनों को कंपेयर करके। एंड मुझे उम्मीद है Note 6 की थोड़ी सी बेटर होगी। बाकी आप बताओ कमेंट बॉक्स में आपको किसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर लग रही है। और ये है स्टेबलाइजेशन। तो आप इस तरह से लेट्स से व्लॉगिंग करते हैं हाथ में कैमरा को लेके फ्रंट कैमरा से, तो आपको ऐसी स्टेबलाइजेशन प्लस ऐसी ओवरऑल लुक एंड फील वीडियो की मिलने वाली है। तो ये है स्किन टोन एंड इस तरह से ओवरऑल है वीडियो की क्वालिटी। अब देखो दोनों के कंपैरिजन में जो फर्क है सो है, वो तो चलो एक अलग बात हो गई जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। लेकिन अब आपको ये भी डिसीजन लेना है कि आपको Note CE6 30,000 में लेना है या फिर आपको 9,000 पे और डाल के अल्ट्रा वाइड कैमरा के साथ में Note 6 लेना है। दोनों के अंदर कैमरा के मामले में बेसिकली आपको मेजर फ़र्क अल्ट्रा वाइड कैमरा का मिलने वाला है। कंपैरिजन में तो मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी, चलो वो तो है ही फ़र्क, लेकिन मेन सेटअप का भी फ़र्क है। तो अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके लिए अल्ट्रा वाइड कैमरा कितना इंपॉर्टेंट है, कितना नहीं है। बाकी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या आप 9,000 रुपये या फिर 8,000 रुपये एक्स्ट्रा देंगे Note 6 में सिर्फ और सिर्फ अल्ट्रा वाइड कैमरा के? ये मैं आपसे गाइस ज़रूर जानना चाहूँगा। और जैसे कि मैंने आपको वीडियो के बीच में बताया था, हमारा एक बहुत ही बेहतरीन कोर्स भी है स्मार्टफोन फोटोग्राफी का, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये एक जेंटल रिमाइंडर है आप सभी के लिए, एक बार जाके हमारी वेबसाइट ज़रूर चेकआउट करना। आपको वहाँ पे कंप्लीट कोर्स की पूरी जानकारी मिल जाएगी, कैसे आप सब कुछ सीख सकते हैं। तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी गाइस वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा एफर्ट से आपके लिए वीडियो बनाई है। एंड ऐसे वीडियोज़ देखने के लिए आपने क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।